हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों पीटीटी के जो टेस्ट है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों 21 मई को जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसके लिए एक टेस्ट है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। कौन है जो 3 से अधिक बार जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। पहला ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा है दोस्तों हरदेव जोशी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों भैरों सिंह शेखावत और चौथा ऑप्शन दोस्तों उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा उपरोक्त सभी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों ये 4 बार रहे दोस्तों। कितनी बार? 4 बार दोस्तों। हरदेव जोशी दोस्तों ये 3 बार रहे दोस्तों। मुख्यमंत्री की बात कर रहा दोस्तों, ठीक है। कार्यकाल जो है हरदेव जोशी का कम है, लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री बने दोस्तों 3 बार। भैरों सिंह शेखावत दोस्तों ये भी जो है 3 बार बने दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके दोस्तों उपरोक्त सभी दोस्तों बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया की दोस्तों। तो मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों ये 4 बार जो है मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। सर्वाधिक कार्यकाल जो है दोस्तों इन्हीं मोहनलाल सुखाड़िया का दोस्तों, ठीक है ना। सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का है दोस्तों। और दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। एक बात और ध्यान रखना इसके बारे में, पहली बार जो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा था सन 1967 के अंदर, उस समय जो है मुख्यमंत्री जो थे दोस्तों वो मोहनलाल सुखाड़िया थे दोस्तों, ठीक है ना। अगर राज्यपाल पूछ ले वहां पर तो दोस्तों संपूर्णानंद था राज्यपाल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया से, ध्यान रखना इसका, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हरदेव जोशी की। तो दोस्तों हरदेव जोशी दोस्तों ये लगातार 10 बार विधायक रहे दोस्तों। कितनी बार? 10 बार, ठीक है दोस्तों। पूछा गया हर एक पॉइंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 10 बार विधायक रहे दोस्तों। 10 बार अपने भैरों सिंह शेखावत विधायक रहे दोस्तों, लेकिन भैरों सिंह शेखावत जो है वो लगातार नहीं रहे दोस्तों, ठीक है। हरदेव जोशी जो है लगातार 10 बार जो है विधायक रहे दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भैरों सिंह शेखावत दोस्तों 10 बार विधायक रहे लेकिन लगातार नहीं रहे दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना। और दोस्तों पहला जो है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री दोस्तों भैरों सिंह शेखावत। कौन दोस्तों? पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आएगा आपके, वो होगा डी दोस्तों। डी जो इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी 3 से अधिक बार रहे दोस्तों, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों, अपने अशोक गहलोत जी जो है दोस्तों वो भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब की बार अगर बनते हैं तो चौथी बार हो जाएगा उनका वो, ठीक है। पहली बार बना था वो दोस्तों 11वीं विधानसभा चुनाव के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान रखना इनके बारे में। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको इसमें से छांटना है, ठीक है। एक तरफ दे रखा दोस्तों रियासत, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों, जो 1857 की क्रांति के समय थे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं। पहला ऑप्शन मेजर बर्टन जो कि कोटा रियासत के दोस्तों, दूसरा ऑप्शन मेजर ईडन जो कि जयपुर रियासत के थे, तीसरा ऑप्शन मॉरिसन जो कि उदयपुर रियासत में थे दोस्तों, और चौथा ऑप्शन दोस्तों मैकमोहन जो कि जोधपुर रियासत थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों ये रियासत जो है इधर आ गई और पॉलिटिकल एजेंट इधर आ गया दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, ये पॉलिटिकल एजेंट इधर की साइड है और रियासत इधर की साइड, ठीक है। ये थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, आपको देखना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन। देखते हैं कि मेजर बर्टन जो दोस्तों कोटा रियासत का था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये था। मेजर ईडन दोस्तों ये भी जयपुर रियासत का, ये भी बात सही है दोस्तों, ठीक है। मॉरिसन दोस्तों ये मॉरिसन उदयपुर का नहीं था दोस्तों, ठीक है ना। मॉरिसन दोस्तों उदयपुर का नहीं था, मॉरिसन जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों, ठीक है ना। भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। कौन दोस्तों? जसवंत सिंह दोस्तों। ये मॉरिसन जो है वो भरतपुर का दोस्तों, यही आंसर होगा। उदयपुर का कौन था दोस्तों? उदयपुर का था दोस्तों सावर्स। कौन था दोस्तों? सावर्स। उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों, ठीक है ना, वो था दोस्तों सावर्स। ध्यान रखना इसका, ठीक है। मैकमोहन दोस्तों जोधपुर का था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैकमोहन जोधपुर का था, ठीक है। शासक थे जोधपुर के तख्त सिंह दोस्तों, ठीक है। हिरिम्परा छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था दोस्तों, और विद्रोह किसने किया था? हिरिम्परा छावनी के अंदर विद्रोह जो है क्रांतिकारियों ने किया था दोस्तों, और उनका जो नेतृत्व किया था कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और दोस्तों मैकमोहन जो है इसका सिर काट करके जो आहुआ के किले पर पहरा दिया था दोस्तों क्रांतिकारियों ने, ठीक है। ध्यान रखना इसका भी। बर्टन की बात करते हैं दोस्तों। बर्टन जो है कोटा में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है, उस समय बर्टन की जो है
सिर काट कर जो पूरे गांव पूरा जो मतलब कि कोटा है जो उसके अंदर जो घूमे थे लोग क्रांतिकारी, ठीक है दोस्तों। और क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किसने किया था? क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था दोस्तों मेराब खां, हरदयाल, जयदयाल। तीनों का नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। और शासक था दोस्तों राम सिंह, जिसको नजरबंद कर दिया था और उसको छुड़ाने के लिए आए थे मदन पाल किरोली के। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोटा का शासक जो राम सिंह था दोस्तों, उसको जो छुड़ाने के लिए आए थे वो दोस्तों कहाँ के शासक आए थे? मदन पाल करौली का शासक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। दूसरे ईडन की बात करते हैं तो ईडन का जो है जयपुर का रियासत का था और यहाँ का जो शासक था वो राम सिंह सेकंड था, जो कि पूर्णतः अंग्रेज वक्त था। इसी कारण से उसको जो कोटपुतली का परगना जो है वो दिया था दोस्तों अंग्रेजों ने, ठीक है। मोरिशन जो भरतपुर का था दोस्तों, ठीक है। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। भरतपुर का शासक की बात करते हैं तो जसवंत सिंह था। भरतपुर में विद्रोह किसने किया था? मेव और गुर्जर जाति ने विद्रोह किया था दोस्तों, ठीक है ना। फिर बाद में मोरिशन जो है यहाँ से जो है भाग कर कहाँ चला गया था? आगरा चला गया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और मेघ मौसन जो है जोधपुर का था इसलिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का, वो होगा दोस्तों मोरिशन, जो कि भरतपुर का था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी दोस्तों? जो सिखों के नौवें गुरु थे दोस्तों तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने करवाई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन अकबर, तीसरा ऑप्शन जहांगीर और चौथा ऑप्शन दोस्तों शाहजहां, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, होगा आपके औरंगजेब दोस्तों। औरंगजेब ने दोस्तों जो है सिखों के जो नौवें गुरु थे दोस्तों तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना इसका। अब इनसे जो ये मुगल है दोस्तों, इनसे एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। वही है दोस्तों, इनका मकबरा कहाँ कहाँ दोस्तों, वो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों औरंगजेब जो है ना, इस औरंगजेब का जो मकबरा मिलेगा दोस्तों आपको, तो मिलेगा आपको दौलताबाद के अंदर। कहाँ मिलेगा दोस्तों? दौलताबाद, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है दोस्तों। अकबर की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, औरंगजेब का जो है दौलताबाद, महाराष्ट्र। अकबर की बात करते हैं तो अकबर का जो है सिकंदरा जो है आगरा के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। जो सिकंदरा दोस्तों आगरा, वहाँ पर जो है इसका मकबरा दोस्तों। जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर का लाहौर के अंदर है सही दोस्तों, ठीक है। और शाहजहां दोस्तों, शाहजहां का मकबरा जो है वो आगरा का ताजमहल है सही, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना इसका मकबरा, यह मकबरा जो है अक्सर एग्जाम के अंदर पूछता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है दोस्तों। एक और देख लो दोस्तों, एक दो मकबरा इनकी शुरू से जो बाबर था दोस्तों, उस बाबर का जो मकबरा था वो दोस्तों बना काबुल के अंदर। कहाँ बना दोस्तों? काबुल के अंदर, ठीक है। बाबर का ही पूछते हैं दोस्तों, बाबर का जो मकबरा है वो काबुल के अंदर है। उसके बाद में शासक बनता है हुमायूं दोस्तों। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली के अंदर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। हुमायूं के बाद में बनता शासक दोस्तों अकबर। अकबर का मकबरा मैंने बता दिया सिकंदरा आगरा के अंदर। अकबर के बाद में बनता है इनका पुत्र जहांगीर दोस्तों। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों जहांगीर के बाद में शाहजहां दोस्तों, जिसका मकबरा बनता है दोस्तों आगरा के अंदर, ठीक है दोस्तों। शाहजहां के बाद में इसका पुत्र था दोस्तों औरंगजेब और दारा सिकोह, जिसके बाद में जो है दारा सिकोह जो है उसको हरा दिया था औरंगजेब ने और औरंगजेब शासक बना था। औरंगजेब का मकबरा दोस्तों दौलताबाद आगरा के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। और औरंगजेब ने ही जो है मथुरा के जो आसपास, वृंदावन के आसपास जो मंदिर है उसको तोड़ने का आदेश दिया था दोस्तों। और नवे जो गुरु थे तेग बहादुर, इसकी हत्या करवाई थी दोस्तों सिखों के नवे गुरु की औरंगजेब ने, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपके, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है दोस्तों? जो राज्यपाल जारी करता है दोस्तों अध्यादेश, वो कितने समय तक जो लागू रहता है? ये पहला, इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके 6 माह, दूसरा है दोस्तों 6 दिन, तीसरा ऑप्शन 6 सप्ताह और चौथा ऑप्शन दोस्तों 6 वर्ष दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसका आंसर आएगा दोस्तों आपके 6 सप्ताह दोस्तों। कितने दोस्तों? 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है दोस्तों अध्यादेश राज्यपाल का, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल का अध्यादेश दोस्तों 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है दोस्तों। लागू कब करता है अध्यादेश? जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो दोस्तों, ठीक है। अपने राजस्थान की बात करते हैं तो विधानसभा ही अपने आप, तो विधानसभा का सत्र अगर नहीं चल रहा दोस्तों तब अध्यादेश जारी करता है दोस्तों ये राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखना इसका। राज्यपाल से 2-4 पॉइंट ध्यान रखना। एक तो आप राज्यपाल, पहले राज्यपाल कौन बने दोस्तों? गुरमुख निहाल सिंह, ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल गुरमुख निहाल सिंह का दोस्तों। अब कंफ्यूजन वाला एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो गुरमुख निहाल सिंह दोस्तों वो राज्यपाल बने दोस्तों, वो कब बने दोस्तों? ये बहुत बार आया हुआ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 दोस्तों, ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों 1 नवंबर 1956, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर 1 नवंबर 1956 नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा 25 अक्टूबर 1956 दोस्तों, ठीक है, 25 अक्टूबर, ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
एक आपको ध्यान रखना राज्यपाल से दोस्तों, इसके जो अनुच्छेद है वहां से वर्तमान में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, वर्तमान से क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है दोस्तों। एक अनुच्छेद ध्यान रखना आपको 153, कितना दोस्तों 153 दोस्तों। 153 के अंदर क्या है, 153 में दोस्तों कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये 153 में। एक ध्यान रखना आपको 154 नंबर का, 54 में है कि कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित है। एक ध्यान रखना अपना 155 दोस्तों, 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको 153, 54, 55 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में यहां से क्वेश्चन उठ रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर आएगा आपके 6 सप्ताह। 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपके, सरपंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो सरपंच है वो अपना त्यागपत्र देता किसी को है, पहला ऑप्शन ग्राम विकास अधिकारी को, दूसरा ऑप्शन दोस्तों खंड विकास अधिकारी को, तीसरा ऑप्शन दोस्तों प्रधान को, और चौथा ऑप्शन जिला कलेक्टर को दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर आएगा दोस्तों आपके खंड विकास अधिकारी दोस्तों। दोस्तों जो वीडियो होता है ना, वीडियो उसको देता है दोस्तों, ये किसको देता है दोस्तों, वीडियो को देता है। एक होता है दोस्तों वीडियो, कंफ्यूज नहीं होना दोनों के अंदर, वीडियो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर दोस्तों, ठीक है, उसको तो नहीं देता ये। जबकि गांव में जो है सरकारी अधिकारी की बात करें तो सरकारी कर्मचारी यही होता है वीडियो, ठीक है ना। ब्लॉक स्तर पर होता है दोस्तों, खंड स्तर पर वो होता है दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दोस्तों, वीडियो, ठीक है, उसको देता है दोस्तों ये ग्राम विकास अधिकारी, सॉरी ये सरपंच त्यागपत्र दोस्तों वीडियो को देता है, सरपंच और उसके सदस्य दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना खंड विकास अधिकारी को देता है, ठीक है, यहां तक ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है एक चीज और, कि जो सरपंच है दोस्तों उस सरपंच को शपथ दिलाता कौन है दोस्तों, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। ये सरपंच जो है इसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो शपथ दिलाता है दोस्तों इसको निर्वाचन अधिकारी। कौन दिलाता है दोस्तों, निर्वाचन अधिकारी दोस्तों सरपंच को शपथ दिलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना इसका, ठीक है। अभी वर्तमान में पूछा गया था ये खंड विकास अधिकारी त्यागपत्र किसको देता है, अब की बार पूछ सकता है कि उसको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है निर्वाचन अधिकारी दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों 21 वर्ष इसकी जो है न्यूनतम होती उम्र और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना इसका, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके बी खंड विकास अधिकारी। 6वां क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपके, वर्तमान राजस्थान में लागू त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों। जो पंचायती राज मॉडल है दोस्तों 3 स्तर का, वो किसने प्रस्तुत किया था जो कि वर्तमान में राजस्थान में लागू है दोस्तों। पहला ऑप्शन अशोक मेहता समिति दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सत्यनारायण राव समिति, तीसरा ऑप्शन दोस्तों बलवंत सिंह मेहता दोस्तों, और चौथा ऑप्शन हरिश्चंद्र माथुर आयोग दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों बलवंत सिंह मेहता दोस्तों। बलवंत सिंह मेहता ने दोस्तों जो है इसका त्रिस्तरीय जो पंचायती राज मॉडल दोस्तों वो दिया था दोस्तों बलवंत सिंह मेहता ने दोस्तों। इसका आंसर होगा आपके सी नंबर दोस्तों, बलवंत सिंह मेहता दोस्तों, ठीक है ना, बलवंत राय मेहता दोस्तों ये, ठीक है ना, बलवंत सिंह नहीं है, बलवंत राय मेहता, ध्यान रखना इसका। तो बलवंत राय मेहता दोस्तों इन्होंने दिया था दोस्तों 3 स्तरीय, ठीक है। 3 स्तर कौन कौन से दोस्तों, एक था दोस्तों ग्राम, एक था दोस्तों खंड और दोस्तों जिला, ठीक है, ये 3 स्तर के दिए थे दोस्तों, ठीक है। बगदरी गांव नागौर से पहली बार लागू किया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इसका। एक ध्यान रखना आपको दोस्तों 2 स्तर वाला, एक ध्यान रखना दोस्तों आपको 2 स्तर वाला, 2 स्तर वाला दिया था अपने किसने, अशोक मेहता ने दोस्तों, ठीक है ना, अशोक मेहता ने 2 स्तर का दिया था, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता से 2-3 इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता से, ठीक है। कौन कौन से, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है दोस्तों, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक है कौन है दोस्तों स्वतंत्र भारत के अंदर दोस्तों, तो आपको करना दोस्तों बलवंत राय मेहता दोस्तों, ठीक है ना, बलवंत राय मेहता करना वहां पर दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है दोस्तों, भारत के अंदर पूछ रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, तो दोस्तों करना वहां पर लॉर्ड रिपन दोस्तों, ठीक है ना। ये बलवंत राय दोस्तों ये मेहता ना, बलवंत राय मेहता ये स्वतंत्र भारत में है दोस्तों, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत में है बलवंत राय मेहता। अगर भारत की बात पूछ ले भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक तो लॉर्ड रिपन करना वहां पर, ठीक है, ध्यान रखना दोनों का अंतर। एक चीज और ध्यान रखना आप, ठीक है ना, कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो होता 73वें के आधार पर हुआ ना पंचायती राज, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। वो समिति थी NR मृदा समिति। कौन दोस्तों, NR मृदा समिति की सिफारिश पर पंचायती राज मॉडल प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था NR मृदा समिति 1991 में बनी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर होगा आपके सी, ठीक है दोस्तों।
हर पॉइंट जो है पूछा गया दोस्तों वर्तमान में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला चलते हैं, पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई दोस्तों? पंचायती राज जो दिवस है दोस्तों, इसको मनाने की शुरुआत कब होती है दोस्तों? पहला ऑप्शन आपके 24 अप्रैल 1992, दूसरा ऑप्शन 24 अप्रैल 1993, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके 24 अप्रैल 2010, चौथा ऑप्शन आपके 24 अप्रैल सन 2000। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों 24 अप्रैल सन 2010 के अंदर दोस्तों ये पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान है 2010 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब इसके जो पंचायती राज दिवस मनाएगा इसके 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो जहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वहां से क्या दोस्तों, वो एक दोस्तों ध्यान रखना आपको कि पंचायती राज दिवस, पंचायती राज अधिनियम दोस्तों वो 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ दोस्तों। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना चीज। अब 73वां संविधान संशोधन यहां से बड़े कन्फ्यूज रहते हैं लोग। एक ध्यान रखना आपको, अधिनियम वर्ष, अधिनियम वर्ष जो है अगर आपको भारत की बात करता है अधिनियम वर्ष की दोस्तों, तो वहां पर आंसर आएगा दोस्तों 1992। क्या आएगा आंसर? 1992। अगर भारत की बात करता है अधिनियम वर्ष की, ठीक है, और राजस्थान के अधिनियम वर्ष की बात करता है पंचायती राज के तहत दोस्तों। ठीक है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के अगर राजस्थान की बात करता है दोस्तों अधिनियम वर्ष की, तो दोस्तों आंसर आएगा आपके 1993। ठीक है, ध्यान रखना एक एक पॉइंट। ठीक है, बनता है यहाँ से क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ दोस्तों वर्तमान में एग्जाम के अंदर। अगर आपसे जो लागू की बात करता है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? ठीक है, अगर भारत की बात करता है तो भारत की बात करता है तो 24 अप्रैल 1993। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ। राजस्थान की बात करता है तो 1994 के अंदर लागू हुआ दोस्तों। तारीख थी 23 अप्रैल, इससे एक दिन पहले, ध्यान रखना 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ था। ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। और दोस्तों पंचायती राज जो अधिनियम है वो कौन कौन से भाग 9 के अंदर है, और दोस्तों 243 ए से लेकर के अनुच्छेद ओ तक है दोस्तों। ठीक है, अनुसूचित पूछे तो दोस्तों 11वीं, स्थानीय स्वशासन की तो 12वीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसका, हर एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा आपके दोस्तों वो होगा 24 अप्रैल सन 2010 से शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वां, वो है दोस्तों आपके समाचार पत्र जिसका प्रकाशन नवीन राजस्थान के स्थान पर किया गया दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन राजस्थान केसरी, दूसरा ऑप्शन नवीन, ये गलत छप गया, ये तरुण राजस्थान है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसका नाम है तरुण राजस्थान दोस्तों। तीसरा ऑप्शन प्रताप, और चौथा ऑप्शन दोस्तों अभ्युदय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नवीन राजस्थान की बात कर रहा है, किसके स्थान पर जो है प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों ये हुआ था तरुण राजस्थान के स्थान पर। ठीक है, कब हुआ था? तरुण राजस्थान के स्थान पर जो इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। हुआ क्या था दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ जो है उसकी स्थापना सन 1919 के अंदर दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। ठीक है, ये तो स्थापना हो गई थी। वहां से एक समाचार पत्र प्रकाशित करता था दोस्तों, कौन? विजय सिंह प्रतीक। उसका समाचार पत्र का नाम था दोस्तों राजस्थान केसरी दोस्तों। ठीक है, अब ये जो राजस्थान सेवा संघ था दोस्तों, इसकी स्थापना, इसका स्थानांतरण हुआ था सन 1920 के अंदर अजमेर दोस्तों। अब अजमेर से जो एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ राजस्थान केसरी के स्थान पर, वो था दोस्तों कौन सा? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान जो है उसके स्थान पर प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और फिर नवीन राजस्थान के बाद में जो है इसके स्थान पर अंग्रेजों ने बंद कर दिया इसको, इसके स्थान पर फिर एक और प्रकाशित हुआ दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों तरुण राजस्थान। कौन सा दोस्तों? तरुण राजस्थान। इसके स्थान पर सन 1922 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों नवीन राजस्थान, सन 1923 में प्रकाशित हुआ था तरुण राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ध्यान रखना आपको, इनका क्रम भी ध्यान रखना। सबसे पहले राजस्थान केसरी हुआ, फिर बाद में जो है उसको नवीन राजस्थान बदल दिया, फिर नवीन राजस्थान को तरुण राजस्थान में बदल दिया। याद रखने के लिए याद रखना इसको, KNT, याद रखने की ट्रिक। ठीक है, KNT, के का मतलब है दोस्तों केसरी, एन का मतलब नवीन, और टी का मतलब दोस्तों तरुण दोस्तों। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा आपके तरुण राजस्थान। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन जो है ये से भी आया दोस्तों, और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आया कि जो है मुंशी देवी प्रसाद ने जो है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा दोस्तों। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही तरह से पूछा गया क्वेश्चन ये दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुंशी देवी प्रसाद दोस्तों, क्योंकि मुंशी देवी प्रसाद ने दोस्तों मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इसका। एक तो मुंशी देवी प्रसाद से एक तो ये बात पूछते हैं, एक और बात पूछते हैं दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद से
ठीक है दोस्तों, क्या पूछते हैं, वो बात ये है दोस्तों कि ये मुंशी देवी प्रसाद जो है ये राय सिंह जो थे दोस्तों उसके जो है दरबारी थे। किसके दोस्तों? राय सिंह के। तो इन्होंने राय सिंह को क्या कहा? इन्होंने राय सिंह को कहा दोस्तों राजपूताने का कर्ण। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ दोस्तों। मुंशी देवी प्रसाद ने राज सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। एक और कर्ण कहा, किसने कहा एक और कर्ण? तो बीटू सुजा दोस्तों, ये बीटू सुजा जो थे इन्होंने जो है लूणकर्ण को जो है कलयुग का कर्ण कहा दोस्तों। बीटू सुजा ने कलयुग का कर्ण किसको कहा? लूणकर्ण को। ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने जो है राजपूताने का कर्ण कहा दोस्तों, किसको कहा? राय सिंह को। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, ये एक दो पॉइंट और देख लो। चलो, एक तो ये ध्यान रखना दशरथ सिंह और गोपीनाथ, ये दोनों अपन पढ़ते हैं दोस्तों कालीबंगा के अंदर। कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं ना, वहां पर है दोनों। दोनों के खतरनाक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है दोस्तों? दशरथ सिंह जो कहते हैं वो कहते हैं दोस्तों कि कालीबंगा जो है वो सिंधु साम्राज्य, सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी है, ऐसा कहा था दोस्तों दशरथ सिंह ने। इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों गोपीनाथ यादव कहते हैं कि दोस्तों जो पहाड़वासी थे वो दोस्तों कृषि से परिचित थे दोस्तों, एक गोपीनाथ यादव कहते हैं दोस्तों। इनके दोनों का कथन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके, वो होगा मुंशी देवी प्रसाद। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है दोस्तों? कौन हटा सकता है दोस्तों? पहला ऑप्शन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। दूसरा ऑप्शन मुख्यमंत्री। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके है राज्यपाल। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों। हटाने की बात कर रहा है दोस्तों, इधर देखो, हटाने की बात कर रहा है तो राष्ट्रपति हटा सकता है दोस्तों कार्यकाल से पहले। ठीक है, अब आरपीसी के जो अध्यक्ष और सदस्य की बात करते हैं तो इनको शपथ दिलाने का काम करता है दोस्तों, वो करता है, शपथ दिलाने की बात कर रहा है तो शपथ दिलाने का काम करता है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। पहला ऑप्शन, शपथ दिलाने का काम करता है मुख्य न्यायाधीश। इसको जो नियुक्ति करता है दोस्तों, वो नियुक्ति करता है दोस्तों राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों। ठीक है, सिफारिश नियुक्ति के लिए कौन करता है? मुख्यमंत्री। ध्यान रखना है हर एक पॉइंट। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन सिफारिश जो है वो एक समिति के आधार पर जो है ये नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो उस समिति की सिफारिश जो करता है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री करता है सिफारिश, नियुक्ति करता है राज्यपाल। और दोस्तों त्यागपत्र जो राज्यपाल देता, त्यागपत्र जो देता है दोस्तों आरपीसी का अध्यक्ष और सदस्य, वो त्यागपत्र देते हैं किसको? राज्यपाल को। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे, लेकिन कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार जो राष्ट्रपति के पास है, और संविधान में जो विधि है दोस्तों उसके अनुसार हटा सकता है। ये चीज ध्यान रखना। आरपीसी में जो है एक तो दोस्तों अध्यक्ष होता है और 7 इसमें सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अभी वर्तमान में एग्जाम के अंदर आया था दोस्तों, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। एक तो दोस्तों इसमें जो है अध्यक्ष होता है और 7 इसमें सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 20 अगस्त को। इसकी स्थापना होती है 20 अगस्त सन 1949 को दोस्तों। ठीक है, 1949 को इसकी स्थापना होती है, 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, ध्यान रखना, हर एक पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी कहां पर है दोस्तों? जगन्नाथ कछवाहा दोस्तों इन्हीं जो है जयपुर के थे। ठीक है, जयपुर के शासक थे। तो इनकी जो 32 खंभों की छतरी है, जयपुर के थे, इनकी 32 खंभों की छतरी है वो कहां है दोस्तों? पहला ऑप्शन रणथंभौर, दूसरा ऑप्शन मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन बूंदी, और चौथा ऑप्शन दोस्तों सरिस्का अलवर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा दोस्तों। कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों इनकी जो छतरी है दोस्तों 32 खंभों की। ठीक है, अब दोस्तों ये 32 का आंकड़ा दोस्तों यहां से 4 छतरियां पूछते हैं, 4 जगह दोस्तों 32 खंभों की छतरी। ठीक है, एक है दोस्तों 32 खंभों की छतरी, वो कहां पर है दोस्तों? पहली जो 32 खंभों की छतरी, एक ध्यान रखना आपको, एक तो ये ध्यान रखना जगन्नाथ कछवाहा की जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। दूसरी ध्यान रखना एक 32 खंभों की छतरी जो कि जयसिंह जी की या जयसिम्हा की छतरी है दोस्तों। ये जयसिम्हा जो थे वो रणथंभौर का शासक था दोस्तों, हमीर देव चौहान दोस्तों, उसका पिताजी था, उसकी याद में बनाया था उसने, हमीर देव चौहान ने। तो वो है दोस्तों रणथंभौर के अंदर। कहाँ दोस्तों? रणथंभौर के अंदर। एक ध्यान रखना दोस्तों आपको, 32 खंभों की छतरी जो है तीसरी वाली जो है वो कहां पर है दोस्तों? वो है जोत सिंह की छतरी है दोस्तों, जो कि बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, जोत सिंह की छतरी है दोस्तों जो कि बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। एक छोटी ध्यान रखना आपको 32 खंभों की छतरी, वो कहां पर है दोस्तों? वो दोस्तों सूर्य कंवर की छतरी है दोस्तों, जो कि मंडोर जोधपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, चारों छतरियां इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपके दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। ठीक है,
अब ये बूंदी बात कर रहा है तो बूंदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बूंदी में दोस्तों एक जो छतरी है 84 खंभों की छतरी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सर्वाधिक खंभों की छतरी है 84 खंभों की छतरी, जो कि वो है बूंदी के अंदर दोस्तों। किसने निर्माण करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण करवाया था दोस्तों। किसने? अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण करवाया था। ठीक है, और किसकी है? दाभाई देव की। ये ध्यान रखना। सरिस्का अलवर की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना कि मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी कहां पर है? सरिस्का अलवर के अंदर। निर्माण करवाया था दोस्तों, वो करवाया था विनय सिंह जी ने। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन दोस्तों आपके कि महाराणा प्रताप की उपनाम दोस्तों या इनकी उपाधियां दोस्तों में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? इनको जो किस नाम से नहीं जाना जाता, ये पूछ रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन कीका, दूसरा ऑप्शन दोस्तों पातल, तीसरा ऑप्शन गजकेसरी और चौथा ऑप्शन हिंदू सुल्तान दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो कीका दोस्तों, इनको जो भील जो बच्चे थे वो साथ में इनके जो खेलते थे कहते थे दोस्तों। ठीक है, सही बात है, कीका कहते थे उसको। दूसरा ऑप्शन पातल दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ इनको जो है पातल के नाम से पुकार कर कविताएं लिखता था, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों गजकेसरी कहते हैं दोस्तों इनको, गजकेसरी कहते हैं, मेवाड़ केसरी कहते हैं दोस्तों इनको। ठीक है, वीर शिरोमणि भी इनको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है हिंदू सुल्तान दोस्तों। ये हिंदू सुल्तान नहीं है, बड़ा ऑप्शन बनाने वाले ने बड़ा अच्छा बनाया। हिंदू सुल्तान नहीं, हिंदू सुल्तान तो नहीं कहते इनको दोस्तों, लेकिन हिंदी जो है हिंदुआ सूरज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदुआ सूरज की बात कर ले यहाँ पर अगर, तो दोस्तों हिंदुआ सूरज तो इनको कहते हैं। ठीक है, हिंदुआ सूरज जो है मेवाड़ के 2 राणाओं कहते हैं। एक तो था दोस्तों बप्पा रावल, कौन दोस्तों? बप्पा रावल, एक महाराणा प्रताप। इन दोनों को ही हिंदुआ सूरज कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इसका। तो इसका आंसर होगा आपके दोस्तों डी वाला। कौन होगा दोस्तों? डी वाला होगा इसका आंसर। हिंदू सुल्तान नहीं कहते इसको। ठीक है, एक आपको जो है एक क्वेश्चन जो है यहाँ से मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों। एक तो महाराणा प्रताप से, एक सांगा से, एक दोस्तों कुंभा से। ये 3 से जो हर एक एग्जाम के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इसका। और जो सांगा है, सांगा को भी ध्यान रखना। सांगा का जो है नाम दोस्तों हिंदूपत कहते हैं सांगा को। ठीक है ना, अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट। तो इसका आंसर होगा आपके डी वाला, हिंदू सुल्तान दोस्तों। हिंदुआ सूरज कहते हैं दोस्तों इसको, प्रताप को। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का। ठीक है, एक ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो है हल्दी घाटी का युद्ध किया था। हल्दी घाटी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, 18 जून 1576। अगला चलते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके, वर्तमान में 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन बीडी कल्ला, दूसरा ऑप्शन दोस्तों के गोयल, तीसरा ऑप्शन प्रद्युमन सिंह और चौथा ऑप्शन ज्योति किरण दोस्तों। चारों ऑप्शन बड़े अच्छे हैं, एक को काट के 3 ऑप्शन बड़े अच्छे हैं दोस्तों इसके। ठीक है, तीनों से अपने कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह दोस्तों। कौन है दोस्तों? प्रद्युमन सिंह जो है 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में है दोस्तों। ठीक है, बीडी कल्ला की बात करते हैं दोस्तों, ये अपने शिक्षा मंत्री यही। ठीक है, हर बार जो है रीट का सब चीज़ों का इंतजार करते हैं तो बीडी कल्ला के पास ही जाते हैं। तो बीडी कल्ला अपने शिक्षा मंत्री है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों के गोयल दोस्तों। के गोयल जो थे, ये वित्त आयोग जो था दोस्तों, उसका जो है प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों। कौन था? प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल दोस्तों, ये इसका जो है प्रथम अध्यक्ष था। और दोस्तों प्रद्युमन सिंह है सर इसका 6ठा वित्त आयोग का। ज्योति किरण, भाई साहब ज्योति किरण जो थी वो 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है, ध्यान रखना, ज्योति किरण 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी, प्रद्युमन सिंह 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष था। और पहला वित्त आयोग का जो था वो के गोयल था। ठीक है, हर एक चीज का ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा आपके सी नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक और चीज ध्यान रखना इसका, याद आ गई मेरे को दोस्तों, जो गठन करता है ना इसका वित्त आयोग का गठन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों राज्यपाल, 73वां संविधान संशोधन के तहत गठन करता है। ठीक है, और हर एक 5 वर्ष के बाद इसका जो गठन होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 14 नंबर का, वो दोस्तों है कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो कौन सी है दोस्तों? पहला ऑप्शन 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण अक्षांश। दूसरा ऑप्शन 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा ऑप्शन 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर। चौथा ऑप्शन 30 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी वाला दोस्तों। बी वाला इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना। जिसको अगर अक्षांश की बात कर रहा है दोस्तों, तो अक्षांश में ये होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अगर देशांतर की बात करता है दोस्तों, देशांतर की,
तो 59 डिग्री 30 मिनट, 59 डिग्री 30 मिनट से ध्यान रखना है, लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट, ये ध्यान रखना, ठीक है। और गांव पूछ ले अगर, चलो ये तो ठीक है, ये पूछ लिया। अगर गांव पूछ ले दोस्तों, गांव कौन कौन से उत्तर दक्षिण, तो दोस्तों गांव की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पूर्वी गांव जो है राजस्थान का वो है दोस्तों सीलान, धौलपुर के अंदर, ठीक है, सीलान धौलपुर के अंदर। अगर बात करें दोस्तों सबसे दक्षिणी गांव की बात करते हैं तो दक्षिणी गांव था दोस्तों वो है बोरकुंडा, जो कि कुशलगढ़ के पास में दोस्तों, ठीक है, कौन सा, बोरकुंडा। अगर उत्तरी गांव की बात करता है दोस्तों तो उत्तरी गांव सबसे वो श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट के ऊपर वो है दोस्तों कोणा, कौन सा गांव दोस्तों, कोणा गांव श्री गंगानगर में। अगर पश्चिम की बात करता सबसे पश्चिमी गांव की राजस्थान की तो दोस्तों वो है कटरा, जो कि 59 डिग्री 30 मिनट पर है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा वहां से, पक्का है। अगर आपको जो है ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ ले दोस्तों, तो लंबाई है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की वो है दोस्तों 869 दोस्तों, कितनी है, 869। और अगर आपसे पूछ ले कि जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले दोस्तों आपकी राजस्थान की कितनी है, तो दोस्तों 826 किलोमीटर। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर होगा आपके नंबर बी दोस्तों, बी वाला इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके राजस्थान में कुमट दुर्ग किसका प्रचलित नाम है दोस्तों, किसको कहते हैं दोस्तों कुमट दुर्ग। 1-2 साल पहले आया क्वेश्चन ये दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सिवाना दुर्ग, दूसरा ऑप्शन तारागढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन भटनेर दुर्ग और चौथा ऑप्शन दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों कुमट जो दुर्ग है उसकी बात करते हैं तो दोस्तों कुमट दुर्ग जो है वो सिवाना दुर्ग कहते हैं, सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सिवाना दुर्ग जालोर के अंदर नहीं है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर है, कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। ये तारागढ़ दुर्ग जो है बूंदी में भी है और एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर भी, इसका ध्यान रखना। एक तारागढ़ दुर्ग जो है बूंदी के अंदर भी है, ये बूंदी है, और एक दोस्तों है अजमेर के अंदर, ठीक है, अजमेर के अंदर। जो अजमेर वाला दोस्तों उसको कहते हैं गढ़बीटली, राजस्थान का हरदे, राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, गढ़बीटली, राजस्थान का हरदे, राजस्थान का जिब्राल्टर। और बूंदी वाले की बात करते हैं दोस्तों तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए, भित्ति चित्रों के लिए, इतना ध्यान रखिएगा आप बस। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है भटनेर दुर्ग के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, इसे उत्तरी सीमा का पहरी कहते हैं और ये कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ठीक है दोस्तों। मेहरानगढ़ की बात करते हैं तो मेहरानगढ़ को दोस्तों मयूर ध्वज भी कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति मयूर के समान है, मयूर ध्वज कहते हैं इसको जो गढ़ चिंतामणि कहते हैं क्योंकि गढ़ चिंतामणि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है तो इसको चिड़ियाटूक पहाड़ी भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं दोस्तों इसको, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके फैक्ट दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा आपके वो है कुमट दुर्ग सिवाना बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से जो है हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जितने मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए वहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। आपको वहाँ से जो है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा दोस्तों एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दोस्तों कर दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।